Good morning, student. Today we will discuss about the part of civics. Topic is why power sharing is desirable and parts of power sharing community government। और टॉपिक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा वन बाय वन। तो सबसे पहले वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? पावर शेयरिंग सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? देखिए, सत्ता का बंटवारा इसलिए आवश्यक है कि यदि सत्ता का बंटवारा नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट होगी वो स्थायी रूप से जो है नहीं संचालित हो पाएगी। तो जैसे इंडिया में है, इंडिया में क्या है कि डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पर पावर शेयरिंग जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग तरह से है। पावर शेयरिंग अच्छी है। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी अच्छी है। डेमोक्रेसी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें पावर शेयरिंग होती है और पावर शेयरिंग से जो होता है सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो कम होता है और साथ साथ जो गवर्नमेंट होती है उसमें भी स्टेबिलिटी रहती है और उसमें इनस्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अच्छी होती है। गवर्नमेंट इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें जो है सरकार में स्थिरता रहती है। क्योंकि एक गवर्नमेंट जो होती है वो एक स्थिर गवर्नमेंट होती है, बार बार जो है उसमें बदलाव नहीं होता है। तो ये डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी में जो है इसीलिए पावर शेयरिंग अच्छी है। और साथ साथ पावर शेयरिंग क्योंकि डेमोक्रेसी में जो है पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है? तो पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है कि जो पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी की सोल है, आत्मा है। क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टिसिपेंट्स होता है, पार्टिसिपेंट्स होता है तो वो जो है उसमें पार्टिसिपेट करता है। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से गवर्नमेंट चलती है डेमोक्रेसी में। तो वो व्यक्ति जो होता है वो डेमोक्रेसी में या ऐसी संस्थाओं में वो जा करके कंसल्ट कर सकता है, अपने विचार विमर्श रख सकता है। तो ये सारी जो फ्रीडम होती है वो डेमोक्रेसी में होती है। तो आई होप कि डेमोक्रेसी जो होती है वो उसमें पावर शेयरिंग आवश्यक है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में तो वो डेमोक्रेसी कंट्री जो है वो ऑटोक्रेसी कंट्री में बदल जाएगी। क्योंकि वहाँ पे जो है जो पावर होगा वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास में या किसी पर्टिकुलर जो है राजा या रूलर के पास में होगा। तो वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है वो जो है वो आपस में शेयर की जाती है। वो डिवाइड है और आपस में वो शेयर करते हैं। तो पावर शेयरिंग आवश्यक है और एक दूसरे के लिए जो है वो आपस में स्वतंत्र भी होते हैं, पावर शेयरिंग भी करते हैं और इसीलिए जो है पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में आवश्यक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पावर शेयरिंग अलग अलग ऑर्गन्स में नहीं होगी तो एक समस्या होगी और समस्या इसलिए होगी क्योंकि हर जो है अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो एक ऑटोक्रेसी का जो है सिस्टम जो है कंट्री में संचालित हो सकता है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ समझ में आ गया। इसके बाद में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के कई रूप होते हैं। पावर शेयरिंग जो होती है अलग अलग रूपों में डेमोक्रेसी कंट्री में दिखाई देती है। डेमोक्रेसी कंट्री में अलग अलग फॉर्म में जो है जो पावर शेयरिंग है वो दिखाई देती है। जो पहली फॉर्म आपको दिखाई देती है एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो पहली पावर शेयरिंग है उसमें क्या है? एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स among different organs of government यानी गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनमें पावर शेयरिंग होती है। पहला जो है पावर शेयरिंग जो है गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें पावर शेयरिंग होती है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स हैं। लेट अस कॉल दिस ओरिएंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। इनमें जो है पावर शेयरिंग जो होती है डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हॉरिजॉन्टल है।
उस तरह इनका जो पावर शेयरिंग है वो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल बाय एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स सच आ separation ensure that none of the organs can exercise unlimited powers. Each organ checks the others. यहाँ पे क्या है कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनमें आपस में पावर शेयरिंग है, एक दूसरे की जो है उस एक्सरसाइज को उसको चेक करते हैं ऑर्गन्स को, और दूसरे जो है इससे क्या होता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर होती है वो सभी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें बराबर बराबर एक बैलेंस टाइप में रहती है। तो कहने का मतलब है अगर पावर शेयरिंग नहीं होती तो वही इंस्टीट्यूशंस या वही ऑर्गन जो होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जो है संचालित करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लॉ है आपका जो है लोकसभा में पास होता है, लोकसभा जो है पास होने के पश्चात में राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा अपने अधिकारों का अपनी पावर्स का यूज़ करके उसको पास करती है, पास करने के पश्चात में प्रेसिडेंट के पास में जाता है, प्रेसिडेंट क्या करता है उसको पास करके देश के लिए लॉ बन जाता है। तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग उनके पावर्स हैं, तो पावर्स जो है अलग अलग हैं और वो अपनी अपनी पावर्स का यूज़ करते हैं। अगर और ये भी देखते हैं कि कोई जो है पावर्स जो है पावर का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, ये बेसिकली जो है बेसिकली ये डेमोक्रेसी कंट्री में होता है। लेट अस सी स्टडीज दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन थ्रो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनमें पावर शेयरिंग होती है रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, यानी जितने भी होते हैं जैसे पार्लियामेंट में जितने लोग होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो स्टेट असेंबली में होते हैं वो अपने जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी जो है असेंबली के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जो एग्जीक्यूटिव्स होती हैं या जैसे असेंबली मान लीजिए आलोस जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, जो जज होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं और दे कैन ईच चेक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, और जो जज अपॉइंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका होती है उसकी कार्यों को भी चेक करती है। बात हो गई एक दूसरे के इंटर रिलेशन की, तो इस तरह से और एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाती है मेक बाय द लेजिस्लेचर, और जो लेजिस्लेचर होती है वो लॉ बनाती है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इससे क्या होता है कि सिस्टम को एक दूसरे से चेक करते हैं और इससे जो पावर्स होती हैं वो सभी इंस्टीट्यूशंस में वो बैलेंस बना रहता है। इसके पश्चात में जो दूसरी पावर शेयरिंग होती है एमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, एमंग गवर्नमेंट at different levels, देखिए डिफरेंट लेवल्स जो डिफरेंट लेवल्स की गवर्नमेंट्स होती हैं तो उनमें जो है पावर्स जो होती हैं वो किस तरह से शेयर हो सकती हैं। आज जनरल गवर्नमेंट for the entire country and governments at the provincial or regional levels. Such a general government for the entire country is usually called federal government. यानी जो गवर्नमेंट जो होती है जो संघ में बनाई जाती है, केंद्र में बनाई जाती है और उसके साथ साथ जो है वो सारी अपनी पावर्स को जो है वो शेयर करती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में या रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ में वो अपनी पावर्स को क्या करती है शेयर करती है। ऐसी गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। जैसे इंडिया में है वी रिफर टू द एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ये गवर्नमेंट जो है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, रीजनल लेवल की गवर्नमेंट होती हैं, उनको क्या करती है पावर्स को शेयर करती है। तो ये जो है सिस्टम इंडिया में है। तो लेवल्स आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, और ये जो है नाम जो है अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को शेयर करती है।
दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। ये जो सिस्टम होता है ये सभी कंट्रियों में फॉलो नहीं होता है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर ए प्रोविंशियल आर स्टेट गवर्नमेंट, बट कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर सिर्फ जो है केवल स्टेट गवर्नमेंट होती है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक जैसे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, हमारे यहाँ जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और जहाँ पर अलग अलग तरह के गवर्नमेंट्स का लेवल है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसी उस सिस्टम में गवर्नमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनमें आपस में सेवर जो हमारी पावर शेयरिंग होती है उसको डिस्क्राइब गवर्नमेंट करती है, यानी उनके लिए जो है उनको एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था है कि कौन कौन सी पावर्स जो है किन जो हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट होती हैं। जो यूनियन लिस्ट होती है तो यूनियन लिस्ट में जो है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लॉ बनाती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी टॉपिक्स होते हैं उस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों जो है लॉ बनाती है। जैसे एजुकेशन है, ठीक है, तो एजुकेशन ऐसी सिस्टम है जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये समवर्ती सूची में है। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है मिलकर के लॉ बना सकती हैं। इसी तरह से जो सेंट्रल यूनियन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपकी आर्मी हो गया और जो डॉक हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, ये इन पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे माइंस वगैरह हो गया, कोल माइंस है या आपकी जो फॉरेस्ट है, लैंड्स एग्रीकल्चर लैंड्स है, इनमें जो होती है स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है। तो हमारे यहाँ पे जो है अलग अलग जो है स्टेट में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको जो है पावर्स दी गई है और वो अपने पावर्स का यूज़ या उपयोग कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट है और उनमें जो है पावर शेयर की गई है। इसी तरह से पावर्स जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है एमंग, तीसरी जो है एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं, हर सोसाइटी में सोशल ग्रुप्स अलग अलग होते हैं। सोशल ग्रुप्स पावर्स में आल्सो हैव शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजन एंड लैंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसे कुछ रिलीजन धार्मिक ग्रुप्स होते हैं, कुछ लैंग्विस्टिक भाषा के आधार पे ग्रुप्स होते हैं, ऐसी जो उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। जो भाषाई आधार पे या धर्म के आधार पे ग्रुप्स होते हैं उनको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द अरेंजमेंट। जो बेल्जियम था मैंने बताया था वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो होती है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट होती है, वो चाहे रिलीजन से रिलेटेड हो या भाषाई आधार पे या लैंग्विस्टिक के आधार पे होती है। तो जैसे बेल्जियम में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration। मतलब यहाँ पर जो होता है कि ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है जिससे कि वो सोशल के जो कमज़ोर सेक्शन के लोग होते हैं या वोमेंस होती हैं उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उनको पार्टिसिपेशन मिले। तो इन दिस इसमें लास्ट ईयर हमने भी स्टडीज़ देखा था कि द सिस्टम ऑफ जो रिजर्व कंट्रीज थी, असेंबलीज थी, उसमें जो है तो टाइप्स ऑफ जो इस तरह का जो गवर्नमेंट होती है वो कम्युनिटी बेस पे होती है, जाति आधार पे होती है, जो कि रिलीजन और लैंग्विस्टिक बेस पे ये ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ग्रुप्स को जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है। इसी प्रकार से जो अगला है पॉइंट जो हमारी पावर शेयरिंग होती है, पावर शेयरिंग जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, यानी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर यानी प्रेशर ग्रुप्स और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं और एंड मूवमेंट्स। तो ये जो है
इनमें जो है पावर शेयरिंग होती है। अब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पे हैं इंडिया में, क्या सभी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, कुछ नेशनलाइज पार्टी होती हैं और कुछ स्टेट पॉलिसी जो रीजनल पार्टीज होती हैं। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज में कंट्रोल्स आर इन्फ्लुएंस दोज इन पावर्स, अपनी पावर्स को कंट्रोल करती हैं। इन डेमोक्रेसी में क्या होता है, द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंटर्स ऑफ पावर्स इन मतलब जो डेमोक्रेसी में है वहाँ पर जो है हर अलग अलग पार्टीज होती है, अलग अलग पार्टियों को पार्टिसिपेशन यानी इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन की पूरी पावर होती है, और ये पावर्स जो होती हैं अपने लिए और यूज करती हैं। दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमंग डिफरेंट पार्टीज, क्योंकि देखा होगा डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टियां होती हैं और अलग अलग पार्टी जो है मिल करके जब इलेक्शन लड़ती है तो उनमें बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, और वो कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। सच कंपटीशन इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, इसीलिए क्योंकि पावर जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे, यानी पावर जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के या पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में ना रहे। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड among different political parties that represent different ideologies and social groups। इससे ये होता है कि अलग अलग पार्टीज में अलग अलग पावर्स होती हैं, तो वो जो है पार्टी जो होती है वो इसलिए आगे कंपटीशन में भागती है ताकि किसी पर्टिकुलर एक पार्टीज के हाथ में सत्ता ना रह पाए। इसी तरह से जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं, ऐसे समूह होते हैं जो राजनीति में दबाव डालते हैं, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अपना प्रेशर दिखाते हैं और सरकार से अपनी इच्छानुसार मनमानी करने के लिए उस पर दबाव डालते हैं। ऐसे जो ऐसे समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे कुछ होते गवर्नमेंट्स जैसे शेयर इन डेमोक्रेसी में वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल्स, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट्स पावर, वो गवर्नमेंटल की जो पावर होती है उसको शेयर करते हैं। आइदर दो पार्टिसिपेंट इन गवर्नमेंटल कम्युनिटीज आर ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और ये जो है सब डिसीजन प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो सरकार को अपना दबाव डालते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो सरकार पर दबाव डाल करके अपनी इच्छा अनुसार सरकार से काम कराने के लिए जोर डालते हैं। ऐसे ग्रुप्स जो है वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। जैसे प्रेशर ग्रुप्स में से बहुत सारे हैं, जैसे ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए। तो ये सारे क्या है, प्रेशर ग्रुप्स हैं। या और भी जो पार्टी से रिलेटेड जो होते हैं लोग, जो पार्टी में इंटरफेयर करते रहते हैं, सरकार में इंटरफेयर करते रहते हैं, सरकार में दबाव डालते रहते हैं, प्रेशर डालते रहते हैं, ऐसे जो है ग्रुप्स जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में ही दिखाई देते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाती है। अगर मनमानी करती है तो प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो सरकार को ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। आज मैंने जो है यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और तीनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब पहला क्वेश्चन आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई पावर शेयरिंग is desirable। desirable क्यों है? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, राइट द power sharing
sharing among the different organs of the government very right the power sharing among the different organs of the गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के उनमें पावर शेयरिंग के बारे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट about the power sharing among governments at different levels तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल क्यों है, इसका आंसर लिखेंगे राइट अबाउट द पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग के बारे में लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अबाउट द पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग के बारे में लिखें। तो आई होप तीनों क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेंड होमवर्क प्रॉपर्ली। जय हिंद।